Assalamu alaikum, welcome to Science Emporium. In today's lecture, we will be discussing Larmor precision, जहाँ पहले हम प्रिसिजन की टर्म को समझेंगे, मुख्तलिफ टाइप स्टडी करेंगे प्रिसिजन की, फिर हम मेन टॉपिक की तरफ आएंगे जिसमें पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर डेरिवेशन करेंगे, दैट इज़ वी विल प्रूव लार्मर थ्योरम. So without wasting any further time, let's begin. So what is precision? जनरली हम precision को डिफाइन करते हैं एज अ साइक्लिक चेंज इन अर्थ रोटेशनल एक्सिस, या फिर हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन एक्सिस. फॉर एग्जांपल अ स्पिनिंग टॉप और अ गायरोस्कोप. These are the best examples to understand precision. Now effect of precision क्या है? Due to precision seasons more or less extreme हो सकते हैं. Precision cause होती है due to gravitational forces, कि किसी दूसरी एंटिटी की ग्रेविटेशनल पुल किसी एक एंटिटी के ऊपर लगे, तो इसकी वजह से हमारे पास प्रिसिजन कॉज होती है. जैसे कि हमारे अर्थ की प्रिसिजन जो है वो जुपिटर सन एंड मून की ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से है. ठीक है, सन मून एंड जुपिटर जो है ये हमारे अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो हमारे पास प्रिसिजन कर रहा है. और प्रिसिजन करते वक्त हमारे पास अर्थ में एक स्लाइट टिल्ट आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं. आपने एक लट्टू को भी गोल गोल घूमते हुए देखा है, वो ज़रा सा टिल्टेड होके झुकाव एक तरफ उसका ज़्यादा हो जाता है. तो जब आपके पास एक तरफ झुकाव आ रहा हो, ठीक है, आपके बॉडी में जब वो मोशन कर रहा है उसमें एक टिल्ट आ रहा हो, तो वो आपके पास क्या हो जाती है, वो मोशन प्रिसिजन कहलाती है. नाउ प्रिसिजन जो है इट वाज द थर्ड डिस्कवर्ड मोशन ऑफ अर्थ, ठीक है, आफ्टर डेली रोटेशन एंड एनुअल रेवोल्यूशन. ठीक हो गया. Now, there are few terms that should not be confused with precision. Number one is eccentricity. Eccentricity अर्थ के ऑर्बिट या महवर के शेप में तब्दीली आने को कहते हैं, यानी कि शेप ऑफ ऑर्बिट एलिप्टिकल है या फिर सर्कुलर है, इंडिकेट होगा विद द टर्म eccentricity. नंबर टू इज ऑब्लिक्विटी. ऑब्लिक्विटी जो कि ज़मीन के झुकाव के बारे में बताता है, जो कि 22.1 और 24.5 डिग्रीज के दरमियान वेरी करता है. ठीक है, तो इट सिंपली टेल्स अबाउट द टिल्ट ऑफ अर्थ. ठीक है. नंबर थ्री इज स्पिन. स्पिन सिंपली अपने एक्सिस पे रोटेट करना है. ठीक है, अपने एक्सिस के ऊपर अगर आपकी बॉडी रोटेट करिए, दैट इज सिंपली स्पिन. यहाँ आपके पास ओरिएंटेशन या टिल्ट को कंसिडर नहीं किया जाता. ठीक है. आल्सो स्पिन इज द थर्ड आइलर एंगल, whereas precision is defined by the first Euler angle. In simple words, precision is a kind of wobbling motion. नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ प्रिसिजन. वैसे तो प्रिसिजन की बहुत सारे टाइप्स है रिलेटेड टू डिफरेंट फील्ड्स. जैसे कि अगर आप एस्ट्रोनॉमिकली बात करें तो प्रिसिजन की टाइप्स है एक्सियल प्रिसिजन, एप्साइडल प्रिसिजन एंड नोडल प्रिसिजन एक्सेट्रा. लेकिन यहाँ पे हम ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं. हम यहाँ पे प्रिसिजन के दो मेजर टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पास है टॉर्क फ्री प्रिसिजन एंड टॉर्क इंड्यूस्ड प्रिसिजन. ठीक है. फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट टॉर्क फ्री प्रिसिजन. टॉर्क फ्री नाम से ही जाहिर है कि इस टाइप के प्रिसिजन में एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं होता ऑब्जेक्ट पे. दैट इन टर्न मीन्स कि एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, बट हेयर आपकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी विद चेंज इन ओरिएंटेशन एंड टाइम. ठीक है. इसकी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं. रिजिड बॉडीज, यूजुअली रिजिड बॉडीज टॉर्क फ्री प्रिसिजन करती हैं. फिगर में भी आप देख सकते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स की प्रिसिजन रेट्स दिखाए गए हैं. ठीक है, जो कि आपके पास क्या है, रिजिड रिजिड बॉडीज हैं और इनके आपको प्रिसिजन रेट दिखाई गई हैं. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं. आपके पास सिमेट्रिक नीडल दिखाया गया है, स्फेयर का दिखाया है और थिन सर्कुलर डिस्क का दिखाया गया है. इसके अलावा आपके पास जो थम्बलिंग मोशन होते हैं, जगलर पैटर्न का, अ डाइवर का, अ रोटेटिंग गैलेक्सी, अ फ्रिस्बी एक्सेट्रा, ये सारी भी आपके पास क्या है, रिजिड बॉडी रोटेशन आते हैं. ठीक है. सेकंड लेट्स वर्क ऑन टॉर्क इंड्यूस्ड प्रिसिजन. नाम से ही जाहिर है, अगेन इस टाइप की प्रिसिजन में आप एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करते हो. ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास एंगुलर मोमेंटम अब कांस्टेंट नहीं रहेगा बल्कि वो चेंज होगा. इस टाइप की एग्जांपल्स आपके पास बहुत सारी आपको मिलेंगी. जैसे कि आपके पास है गायरोस्कोप. आपके पास कोई भी जितने भी स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे टॉर्क इंड्यूस्ड प्रिसिजन करते हैं. ठीक है. आपके पास स्पिनिंग टॉप है. ठीक है, दैट इज आल्सो टॉर्क इंड्यूस्ड प्रिसिजन. ओके, अभी तक हमने जो है प्रिसिजन के बारे में डिस्कस किया कि प्रिसिजन हमारे पास क्या है, उसकी डिफरेंट टाइप्स को हमने देखा. ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की हमने एक्सप्लेनेशन ली प्रिसिजन से रिलेटेड. अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, विच इज़ लार्मर प्रिसिजन एंड लार्मर थ्योरम. तो हमारे पास लार्मर प्रिसिजन क्या है.
अगर आपके पास एक एटम हो जिसके ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हो, तो उस एटम के अंदर मौजूद जो आपके पास इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट होगा वो आपके पास प्रोसेस करेगा अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिस तरह से आपके पास एक मैकेनिकल टॉप होता है और वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अबाउट क्या करता है, प्रोसेस कर रहा होता है, सच काइंड ऑफ प्रिसिजन इज नोन एज लार्मर प्रिसिजन। ठीक है, आपके पास क्या होता है कि आपने सपोज आपके पास, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपके पास आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, आपने मैग्नेटिक फील्ड एक एटम के ऊपर अप्लाई किया है, तो उस एटम के अंदर हमारे पास ऑर्बिट्स मौजूद है जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये प्रोसेस करेगा अबाउट दिस मैग्नेटिक फील्ड। सच काइंड ऑफ प्रिसिजन इज नोन एज लार्मर प्रिसिजन। अब आगे जाके आप देखोगे कि यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपके पास एक इस तरह का एंगुलर मोशन हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी आपके पास है, तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम भी मौजूद होगा। तो वो सारी चीज़ें हम ग्राफिकली आगे जाके देखेंगे, मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप इस स्टेटमेंट को समझ लें कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा एटम में मौजूद, वो अपने ऑर्बिट में प्रोसेस करना शुरू कर देगा अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। सही है, दिस इज नोन एज लार्मर प्रिसिजन। Now, according to Larmor theorem, the frequency of the precision omega L of the electron orbit about the field direction is given by, अब आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है प्रिसिजन की, दैट इज ओमेगा एल ई बी बाई टू एम, वेयर ई आपके पास क्या है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक है, एंड एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि ओमेगा किस चीज़ की इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू टू पाई म्यू। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से आप यहाँ पे आप टू पाई म्यू एल पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप म्यू एल की वैल्यू फाइंड करें, ई बी बाई फोर पाई एम। दिस इज एक्चुअली लार्मर थ्योरम जिसको अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, आइए देखते हैं। द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज इक्विवेलेंट टू अ करंट फ्लो। आपके पास जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मोशन करता है तो वो आपके पास इक्विवेलेंट हो जाता है कि जिस तरह से आपके पास करंट फ्लो कर रहा हो। ठीक है, सही हो गया। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन मोशन में है, आपने ये बचपन से पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास मोशन कर रहा है तो आपके पास वहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज की मोशन है, और चार्ज का फ्लो या फिर मोशन आपके पास क्या प्रोड्यूस करता है, करंट। तो ऑफ कोर्स आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो आप उसको करंट फ्लो के इक्विवेलेंट ले सकते हो। तो इसके हिसाब से आपका करंट जो है इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। सो हमारे पास क्यू बाई टी विल बी आवर करंट। ना यहाँ पे Q एक्चुअली आपके पास चार्ज किस चीज़ का है, इलेक्ट्रॉन का है, तो हम इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकते हैं एज आई इज इक्वल टू ई बाई टी। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर वन। नाउ आपके पास टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज एक्चुअली डिस्टेंस कवर्ड इन रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। तो यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस कवर्ड इन रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा, आपके पास सरकमफेरेंस हो जाएगा टू पाई आर, और आपके पास जो स्पीड है दैट इज वी। तो ये आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर टू। नाउ लेट्स यूज इक्वेशन टू इन वन। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आई विल बिकम इक्वल टू ई बाई टू पाई आर बाई वी, वी ऊपर चला जाएगा, ई वी बाई टू पाई आर। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर थ्री। आपने अपने लिए आई को, करंट को फाइंड आउट कर लिया है। ओके जी, नाउ द ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू एल इज गिवन बाय आई क्रॉस ए। ठीक है, तो आई अभी हमने फाइंड किया विच इज ई वी बाई टू पाई आर, एंड आपको पता है कि एरिया इज पाई आर स्क्वायर फॉर अ सर्कल। आपके पास क्या आ जाएगा, ये पाई और आर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका जो ये फार्मूला है वो सिंप्लीफाई होकर ई वी आर बाई टू की इक्वल आ जाएगा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर फोर। अब आपने क्या फाइंड कर लिया है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अच्छा, यहाँ पे हम ऑर्बिटल के टर्म के लिए यहाँ पे एल हम सबस्क्रिप्ट में लगा रहे हैं। इसी तरह हमने ऊपर जाके जो फ्रिक्वेंसी का डिटर्मिनेशन की थी वहाँ पे भी हमने एल लगाया है विच इंडिकेट्स ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई नेक्स्ट लेवल साइंसेस नहीं है, इजी है, बस हमने सिर्फ इंडिकेशन के लिए किया हुआ है कि इट इज़ ऑर्बिटल मोशन। Now the magnetic dipole has associated magnetic moment which is due to the orbital motion of electron। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, पिछले लेक्चर्स में भी हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जो मैग्नेटिक डायपोल है वो हमारे पास किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक मोमेंट। और ये हमारे पास क्यों जनरेट हो रहा है, ये जनरेट हो रहा है ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। Now magnetic dipole creates due to the flow of electrons in opposite direction to motion of electron। ठीक है, अच्छा, जो आपके पास मैग्नेटिक डायपोल होता है वो कब क्रिएट होता है, वो तब क्रिएट होता है जब आपके पास करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। ठीक है, यानी कि करंट और इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जो है वो ऑपोजिट हो। दैट क्रिएट्स अ साउथ पोल व्हेन क्लॉकवाइज एंड नॉर्थ पोल व्हेन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये चीज़ भी मैं आपको एंड में ग्राफिकली एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है,
क्या है आपके पास, यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आपके पास जो करंट फ्लो है वो आपके पास मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, अगर आपके पास करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अब इसकी वजह से आपके पास क्या जनरेट होगा, इसकी वजह से आपके पास साउथ पोल और नॉर्थ पोल जनरेट होगा। कब जनरेट होगा, अगर क्लॉकवाइज होता है तो आपके पास साउथ पोल जनरेट होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो आपके पास क्या जनरेट होगा, नॉर्थ पोल जनरेट होगा। दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल एंड अ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस तरह एक्ट करता है एज अ मैग्नेटिक डायपोल एंड अ मैग्नेटिक मोमेंट, ये चीज मैं आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन करूंगी एट द एंड ऑफ द लेक्चर। नाउ अब यहाँ पे आपके पास म्यू एल जो है दैट इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, ई वी आर बाई टू। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एम, इक्वेशन 4 को हम एम के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जरा सिंप्लीफाई किया हुआ है, यहाँ ऊपर आपके पास एम वी आर बन रहा है विच इज व्हाट, विच इज द एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी जगह मैं एंगुलर मोमेंटम एल पुट कर देती हूँ। सो अब हमारे पास न्यू इक्वेशन आ गई है म्यू एल के लिए विच इज ई एल बाई टू एम। नाउ अब एल को आप बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दो तो आपके पास म्यू एल बाई एल आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू ई बाई टू एम। अब आपके पास नेक्स्ट आता है कि व्हेन एन एटम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन टॉर्क इज एक्सपीरियंस्ड बाय द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब अगर आप एक एटम को प्लेस करते हो मैग्नेटिक फील्ड में तो टॉर्क हमारे पास एक्सपीरियंस होता है। सी मैंने आपको इनिशियली प्रिसिजन के बारे में इतना ज़्यादा कुछ क्यों पढ़ाया है, इसीलिए पढ़ाया है कि आपको आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे आपके पास एक्चुअली हम टॉर्क इंड्यूस्ड प्रिसिजन की बात कर रहे हैं। तो आपके पास जब मैग्नेटिक फील्ड में आपने एटम को प्लेस किया है तो उसने टॉर्क को एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, ड्यू टू द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, जो कि आपके पास क्या है, इट इज गिवन एज टॉर्क इज इक्वल टू म्यू एल बी साइन थीटा, वेयर आपके पास टॉर्क जो है वो एंगुलर मोमेंटम के परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है। साइन थीटा इंडिकेट्स परपेंडिकुलर। ठीक है, नाउ दिस टॉर्क कॉजेज एंगुलर मोमेंटम टू चेंज अकॉर्डिंगली टू रिलेशन। अब इस टॉर्क की वजह से आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी चेंज होगा, और वो कैसे चेंज होता है, इट इज गिवन बाय द इक्वेशन टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम डिराइवेशन में। तो हमारे पास आगे इक्वेशन आती है कि ओमेगा एल इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, जब आपके पास एंगुलर मोशन होता है तो आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी होती है दैट यू नो इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वैसे तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डी थीटा के साथ शो करते हैं, यहाँ पे हमने चूंकि यहाँ पे हमने एंगल इस जगह पे डी फाइव लिया हुआ है तो हमने इसीलिए यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इसको हमने फाइव से डिनोट किया हुआ है। तो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, इट वुड बिकम इक्वल टू ओमेगा एल डी टी। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 8। नाउ हम अब क्या करेंगे, फ्रॉम द ट्राइंगल ओ ए बी, देखिए यहाँ पे आपके पास ट्राइंगल ओ ए बी बन रहा है। ये आपके पास कैसे बना है कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ठीक है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड जिसके अलोंग आपके पास ये आपका वेक्टर एल जो है वो प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास प्रेसेशन रेट में थोड़ी सी चेंजेस आ गई हैं जिसकी वजह से हमारे पास अब ये जो चेंज आया है वो तकरीबन ए बी आर्क ए बी का चेंज आया है, और ये आपके पास क्या है, डी एल है। ठीक है, ये जो चेंज आया है इसको हमने डी एल डिनोट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो अब एंगल बन रहा है उस एंगल को हमने डी फाइव कह दिया है। ठीक है, आपके पास टॉर्क जो है वो एल के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसके अलावा एल और बी के दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा। ठीक है, इसके अलावा हम अब क्या करते हैं, ज़रा डिनोशन कर लेते हैं। तो ये आपके पास पॉइंट ओ हो जाएगा, ये आपके पास पॉइंट ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, एंड दिस इज यूर पॉइंट के। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो ये ए बी है दिस इज एक्चुअली आर्क ए बी, एंड ये आपके पास क्या है, इट इज एक्चुअली द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो आपके पास किस चीज़ की इक्वल होगा, डी एल की इक्वल होगा। ठीक है, आपके पास ओ बी क्या है, इट इज एक्चुअली इक्वल टू एल साइन थीटा बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास के से ए बी तक का पूरा डिस्टेंस है वो आपके पास किस चीज़ की इक्वल है, एल के इक्वल है। तो अब इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, ओ ए बी ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आपके पास एंगल किस चीज़ की इक्वल होता है, यानी डी फाई आपके पास किस चीज़ की इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू आर्क ए बी विच इज डी एल एंड रेडियस ओ बी विच इज एल साइन थीटा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 9। नाउ लेट्स कंपेयर इक्वेशन 8 एंड 9। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ओमेगा एल डी टी इज इक्वल टू डी एल बाई एल साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर लें, डी टी को बोथ साइड्स में डिवाइड कर दें, आपके पास ओमेगा एल इक्वल हो जाएगा डी एल बाई डी टी 1 बाई एल साइन थीटा। अब आपको पता है कि डी एल बाई डी टी किस चीज़ की इक्वल होता है, इट इज एक्चुअली इक्वल टू टॉर्क। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, टॉर्क डिवाइडेड बाय एल साइन थीटा। ठीक है,
अच्छा, अब आपके पास क्या है कि ओमेगा एल फर्दर किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा, म्यू एल बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एल साइन थीटा की इक्वल हो जाएगा। कैसे? आपको पता है ऊपर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास टॉर्क किस चीज़ की इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू म्यू एल बी साइन थीटा। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास कैंसलेशन हो रही है, तो साइन थीटा और साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा एल आपके पास इक्वल आ जाएगा म्यू एल बाय एल बी के इक्वल। ठीक है। अब आपके पास क्या है कि म्यू एल बाय एल आपके पास किस चीज़ की इक्वल है, ये चीज़ भी हमने ऊपर फाइंड आउट की थी। क्या आई थी हमारे पास, पी बाई टू एम की इक्वल आई थी फ्रॉम इक्वेशन 5। तो अब आप यहाँ पे वो वैल्यू प्लेस कर दे तो आपके पास आ गई है ई बाई टू एम इंटू बी। नाउ ओमेगा एल आपके पास किस चीज़ की इक्वल है, इट इज इक्वल टू टू पाई म्यू एल ई इज इक्वल टू ई बी बाई टू एम। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने ओमेगा एल की जगह टू पाई म्यू एल पुट कर दिया है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आई हैं। तो यहाँ से म्यू एल आपके पास किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा, ई बी बाई फोर पाई एम, विच इज़ एक्चुअली द लार्मर प्रिसिजन थ्योरम एंड इट इज़ प्रूव्ड नाउ। ठीक हो गया। तो ये आपके पास सारा का सारा था लार्मर प्रिसिजन के बारे में। ठीक है, इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है, प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अब ज़रा हम इन सब को समराइज़ करते हैं बाय यूजिंग सम फिगर्स। तो सबसे पहले हमने लार्मर प्रिसिजन थ्योरम को डिफाइन किया था। हमने क्या किया था कि अगर आप एटम को प्लेस कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपके पास क्या कर देता है कि वहाँ पे जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोसेस करना शुरू कर देता है अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर आप देखें कि वो किस तरह से प्रोसेशन करता है, वो प्रोसेस करता है विद इट्स एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो प्रोसेस करता है अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड या अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज एक्चुअली नोन एज द लार्मर प्रिसिजन। ठीक है। अब हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि आपके पास मैग्नेटिक डायपोल किस तरह से क्रिएट होता है, और दूसरा ये कि आपके पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के टाइम पे आपके पास साउथ एंड नॉर्थ पोल रिस्पेक्टिवली किस तरह से बनते हैं। तो देखें आपके पास जब करंट और इलेक्ट्रॉन जो है वो इन दोनों का मोशन हम हमेशा एक दूसरे के क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका करंट क्या कर रहा है, वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, हेंस आपके पास क्या बन रहा है, एक साउथ पोल जनरेट हो रहा है। अगर आप इसके, ये इसका अपर फेस है, अगर आप इसके लोअर फेस को देखें तो वो कुछ इस तरह से होगा। कैसे होगा कि यहाँ पे आपका जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा वो क्लॉकवाइज होगा, जिसकी वजह से आपके पास एक नॉर्थ पोल जनरेट होगा। नाउ ये दोनों पोल्स जब आपके पास जनरेट होते हैं, ये एक्चुअली ये आपके पास अपर फेस होता है और ये आपके पास लोअर फेस होता है, और इस तरह से आपके पास मैग्नेटिक डायपोल की जनरेशन होती है, क्रिएशन होती है, और डायपोल मोमेंट आपके पास क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो ये भी आपके पास क्लियर हो गया, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। लास्टली हमने डेरिवेशन के लिए क्या चीज़ कंसिडर की थी, लार्मर थ्योरम को डिराइव करने के लिए हमने क्या किया था, इस किस्म का एक फिगर हमने कंसिडर किया था, जिसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड था, हमारे एंगुलर मोमेंटम में थोड़ा सा चेंज आ गया था, जो कि हमारे पास आर्क ए बी को डिनोट कर रहा था। इसी तरह हमारे पास जो ओ बी था दैट वाज इक्वल टू एल साइन थीटा बाय ट्रिग्नोमेट्री, एंड इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने एंगल टी डी फाई को फाइंड आउट किया था, जिसके बाद हमने आगे जाके अपना लार्मर थ्योरम जो है वो प्रूव किया था। सो दिस वाज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर। ये आपके लिए बहुत ये फिगर लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लार्मर थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। So this was all about Larmor precision theorem. We studied about what is precision, its different types, then we worked on Larmor precision, its concept, and then we derived the Larmor theorem. तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोग को हर एक चीज़ की समझ आ गई हो। स्टिल अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।